हर हर महादेव। अगर आप तुंगनाथ मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तुंगनाथ भगवान की जय। शिव जी के बराबर कोई विश्व में पूरे तीनों लोगों के हैं, स्वामी हैं। तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर के ऊपर चंद्रशिला शिखर है। इसका शाब्दिक अर्थ है चंद्रशिला। यह समुद्र तल से लगभग 3690 मीटर 12110 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो समुद्र तल से 3680 मीटर 12073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे पंच केदार मंदिरों में से एक माना जाता है। तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला चोटी तक का ट्रैक बेहद लोकप्रिय है, जहां से हिमालय की चोटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तुंगनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में चोपता के पास स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंच सकते हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चोपता तक की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस लेकर आप चोपता पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कई लोगों की हत्या की थी, जिनमें अपने ही रिश्तेदार और गुरु भी शामिल थे। इस कारण उन्हें ब्रह्महत्या, पितृहंता और अन्य पापों का दोष लगा। पांडव इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे। पांडवों की प्रार्थना से नाराज भगवान शिव उनसे बचने के लिए उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव ने छुपने के लिए केदारखंड को चुना और वहां एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने भगवान शिव की खोज में लंबी यात्रा की और अंततः केदारखंड पहुंचे। वहां उन्होंने बैलों के झुंड में नंदी के रूप में भगवान शिव को पहचान लिया। भीम ने विशाल आकार धारण कर अपनी टांगें फैला दी और पूरे मैदान को घेर लिया। इस तरह भगवान शिव को बैल के रूप में भागने से रोका गया। पांडवों के प्रयास से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। बैल के रूप में उनका शरीर 5 भागों में बंट गया। पीठ केदारनाथ में है, मुख रुद्रनाथ में, तुंगनाथ में भुजाएं, नाभि मध्यम हेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में। तुंगनाथ जाना इसलिए जरूरी और खास है क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक शांति और ऐतिहासिक महत्व का संगम है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर में आने से आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धि का अनुभव होता है। तुंगनाथ जाने के रास्ते में आपको चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे घास के मैदान, बुग्याल और सुंदर घाटियां देखने को मिलती हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है। यह ट्रैक सामान्य फिटनेस वाले व्यक्ति के लिए आसान है और इसे 2-3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। गर्म कपड़े साथ रखें क्योंकि ऊंचाई पर ठंड अधिक होती है। ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते पहनें। पानी और हल्के स्नैक्स साथ लेकर चलें। मानसून के समय ट्रैकिंग से बचें क्योंकि रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। सबसे अच्छा समय तुंगनाथ मंदिर की यात्रा के लिए मई से नवंबर का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है। तुंगनाथ का अर्थ है पहाड़ों के स्वामी और यह माना जाता है कि भगवान शिव का यहाँ प्रकट होना उनके क्रोध को शांत करने और पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए था। तुंगनाथ पंच केदार यात्रा का तीसरा स्थान है। तुंगनाथ न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और हिमालय की दिव्यता का अनुभव करते हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयेनं महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकामने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोलो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज की जय। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मुख्य रूप से तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के अलावा कुछ और देवी देवताओं के मंदिर भी हैं।
मां पार्वती का मंदिर। भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा जाती है। मां पार्वती का मंदिर मुख्य मंदिर के पास स्थित है। उनकी पूजा में पारंपरिक फूल, जल और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। नंदी बैल, भगवान शिव के वाहन, का मंदिर भी मुख्य मंदिर के पास है। भगवान गणेश का मंदिर। भगवान गणेश का मंदिर मुख्य मंदिर के पास स्थित है। गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। सूर्यदेव और विष्णु भगवान का स्थान। मंदिर परिसर में सूर्यदेव और विष्णु भगवान की मूर्तियां भी स्थित हैं। सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद सबसे पहले मंगला आरती होती है। इसमें भक्त शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध और फूल चढ़ाते हैं। शंख, घंटी और भजन गाकर पूजा होती है। पुजारी मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भक्त भी अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसाद, फल और फूल अर्पित करते हैं। संध्या आरती के समय दीपक जलाकर भगवान शिव की स्तुति की जाती है। हर हर महादेव। संध्या आरती के समय दीपक जलाकर भगवान शिव की स्तुति की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। तुंगनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य आत्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। तुंगनाथ में भगवान शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। संध्या आरती के समय दीपक जलाकर भगवान शिव की स्तुति की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। तुंगनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य आत्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। चंद्रशिला ट्रैक भारत के उत्तराखंड राज्य में एक लोकप्रिय ट्रैक है जो प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह ट्रैक तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला तक जाता है। पर्यावरण को साफ रखें और प्लास्टिक का उपयोग न करें। ऊंचाई पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे चढ़ाई करें। चंद्रशिला ट्रैक एक ऐसा अनुभव है जो प्रकृति और रोमांच प्रेमियों के लिए आदर्श है। इसकी सुंदरता, शांति और धार्मिक महत्व इसे एक अविस्मरणीय यात्रा बनाते हैं। चंद्रशिला की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर 13,000 फीट है। यह ट्रैक हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और ट्रैकर्स को बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों और शांत वातावरण का आनंद देता है। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आज जीवन में ऐसा दिन आया है कि बाबा तुंगनाथ भगवान के दर्शन हुए और आज हम चंद्रशिला पहाड़ पर खड़े हैं और ये सूर्योदय का एक सुंदर मौका हमें मिला है। हर हर महादेव। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी, केदारनाथ और चौखंबा जैसी हिमालय की चोटियों का 360 डिग्री दृश्य मिलता है। चोपता इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो हरे भरे घास के मैदानों से भरा है। कठिनाई स्तर। यह ट्रैक आसान से मध्यम श्रेणी का है, इसलिए इसे नौसिखिए ट्रैकर्स और अनुभवहीन लोगों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। पूरा ट्रैक करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। सर्वोत्तम समय मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर। सर्दियों में यह ट्रैक बर्फ से ढका होता है, जो इसे और भी रोमांचक बनाता है। चंद्रशिला ट्रैक आपको रोमांच, शांति और हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक छटा का अनुभव कराता है। यह ट्रैक केवल एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और नई ऊर्जा पाने का भी एक माध्यम है। पंचकेदार यात्रा करने का फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यात्रा भगवान शिव के 5 प्रमुख मंदिरों की यात्रा है, जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। पंचकेदार यात्रा करने के फल। पंचकेदार यात्रा करने से पापों का नाश होता है। पंचकेदार यात्रा करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। पंचकेदार यात्रा करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। पंचकेदार यात्रा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और भौतिक आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं।
तुंगनाथ भगवान दर्शन पूरे होने के बाद और चंद्रशिला चोटी पहुंचने के बाद जब हम रिटर्न हुए तब उतरते समय बहुत ही सरल रास्ता था। आप उतरते समय धीरे धीरे उतरे, आराम से आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे में नीचे आप उतर सकते हैं। चोपता तक आने के बाद आप हरिद्वार ऋषिकेश के लिए आपको वहाँ से ढेर सारे उपलब्ध है। वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो, टैक्सी या फिर प्राइवेट कार से आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक जा सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने से आपको आना है तो आप पहले चोपता तक ही आए और चोपता से यह ट्रैक शुरू होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आपकी क्या समस्या है और क्या क्वेश्चन है आप ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय श्री तुंगनाथ, जय भोले। शिव जी को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के देवता। वे सभी देवताओं और प्राणियों के आराध्य हैं। शिव जी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, ध्यान में गहराई और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। शिव जी की पूजा हिंदू धर्म में कई कारणों से की जाती है। शिव जी को विनाशक और सृजनकर्ता दोनों के रूप में जाना जाता है। शिव जी को सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले देवता माना जाता है। वे बुराई का विनाश कर धर्म और सत्य की स्थापना करते हैं। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना को तुरंत